हाय गाइज, गुड इवनिंग। यूट्यूब के एच के गेम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार मौर्य। बच्चों, आज हम लोग चलेंगे टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, हमने कहा था कि अब हम आप लोगों को व्यंजक बता रहे हैं प्राप्त करना। एक समान वर्ग क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलयुग कैसे लगता है। आप लोगों ने टार्जू का नाम सुना ही होगा। बला जो कुम्हार होता है, ठीक ना, ऐसे चक्की घुमाता है ना, उस पर बनाता है, धक्का बनाता है और तरह तरह की चीजें बनाता है। तो उसमें देखिए आप लोग जो है उसका जो छिद्र होता है वो अगर बीच में अगर ज्यादा रहेगा, मतलब बीच वाले हिस्से के थोड़ा सा करीब रहेगा तो उसको घुमाने में दिक्कत होगा, क्योंकि बल आपको ज्यादा लगाना पड़ता है। और जितना ही करीब रहेगा पास में उसको बल आघूर्ण लगाने में, जोर लगाने में जो है दिक्कत नहीं होगी। इसी जिस प्रकार से दरवाजे की जो कुंजी होती है, अगर वो बहुत छोटी छोटी होती है, जो सिकड़ी उसकी होती है, तो वह जो है आप बंद नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यह बल युग्म है। अगर किसी पिंड को जो है एक अक्ष को स्थिर मानकर दूसरे पर अगर बल लगाया जाए तो वह स्थिर अक्ष के परितः चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि यदि किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत ध्रुव को बल क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो इसी बलयुग्म को बलयुग्म का आघूर्ण करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं इसी को। ठीक है ना, तो पहले हम जानेंगे कि प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो, ठीक है ना, तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग के पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वीडियो नहीं पहुंचेगी आपके पास। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बढ़ाइए चैनल को आगे। ठीक है, हम सारी चीजें आपको दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए उसको। इतना अच्छा वीडियो आपके पास नहीं मिलेगा जितना हम इसका डिटेल से बता रहे हैं, वो समझा के इतना बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, तो इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म करते हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बलयुग्म करते हैं। ठीक है, जब किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे, ठीक है, तो उस पर जो है बलयुग्म कार्य करने लगेगा, अर्थात उसको घुमाने का प्रयास करने लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनात्मक ऋणात्मक के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका जो है उत्पत्ति देखेंगे इसका।
प्रूफ देखेंगे कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका देखेंगे प्रूफ इसको कैसे करना है। ठीक है तो अब देखिए इसमें जैसे ये हमारे पास है, ये जो है वैध क्षेत्र क्या है, ये वैध क्षेत्र है। ठीक है यह हमारे पास जो है वैध क्षेत्र है, यह है वैध क्षेत्र है। ठीक है माना इसमें कोई वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, माना वैद्युत क्षेत्र में कोई जो है वैद्युत ध्रुव जो है, ठीक है माना वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत ध्रुव स्थित ए बी, ठीक है माना ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, दोनों बीच की दूरी अब क्या है, 2l है। क्या है दूरी, 2l है। इनके बीच की दूरी अब क्या है, 2l है। ठीक है इनके बीच की दूरी माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, ठीक है ना, यह वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है 2l दूरी पर रखा हुआ है। माना वैद्युत ध्रुव के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है माना कोई वैद्युत ध्रुव, कोई वैद्युत ध्रुव ए बी, ठीक है ए बी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई में ई में रखा तथा वैद्युत ध्रुव के चाहे उसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा है तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है माना कोई वैद्युत ध्रुव जो है, अब मान लीजिए कि यह जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्या कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है तो माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, ठीक है थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है रखा है तथा, ठीक है ना उसके सिरे पर प्लस क्यू आवेश थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है इसको जो है आप ऐसे मिला, ठीक है इसको आप सी मान लीजिए, क्या मान लीजिए सी। ठीक है अब यह समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये देखिए समकोण त्रिभुज। ठीक है तो प्यारे बच्चों माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी जो है वैद्युत क्षेत्र ई में जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। माना वैद्युत ध्रुव के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, आप लोग देख ही रहे हैं, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है इनके बीच की दूरी क्या है, हमने बताया था वैद्युत ध्रुव की परिभाषा, ठीक है ना, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है तो अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है अब इसके बाद देखिए आगे जाके लिखने का हमको जरूरत नहीं, समझ लिया आप लोग ना, ये सब चीजें जो है बस। अब देखिए ये प्लस क्यू आवेश जो है, ठीक है वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस क्यू आवेश को, और देखिए इस पर बल युग्म लगेगा यहाँ से, ठीक है ना यहाँ इधर इधर लगेगा विपरीत दिशा, ठीक है ना। तो माना प्लस क्यू आवेश पर एक बल युग्म F लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में,
इस पर माइनस क्यू आवेश पर बल युग्म लगेगा विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसी पर यही क्या बना रहे हैं, यही एक बल युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बल युग्म बना रहे हैं, ठीक है ना। प्लस क्यू आवेश पर एक बल युग्म लगेगा बल क्षेत्र दिशा में, क्योंकि प्लस आवेश है ना, इधर लगेगा, अनुदिश लगेगा बल क्षेत्र के, और इस पर माइनस क्यू आवेश है विपरीत दिशा में लगेगा, उसके विपरीत दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षित होगा ना, तो लगेगा, ठीक है। तो ये बल युग्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बल युग्म। तो इस बल युग्म का प्रत्यानयन बल युग्म आगम, ठीक है ना। क्या, तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आगम, तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आगम, क्या, तो बल आगम को टॉर्की बोलते हैं ना, टॉर्की, TORQE, तो टो से व्यक्त करते हैं, बोलो टाव भी होते हैं। तो टो बराबर हो जाएगा एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की क्या, अर्थात बल की दूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट बना दीजिए। तो बराबर हो जाएगा F एक बल हो गया और गुणे AC, दोनों बीच की दूरी क्या है, AC, क्या है, तो हमको भी AC की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम AC की वैल्यू निकाल रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जान ही रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बने, कर्ण पर का बना से दो भुजा बराबर होता है। तो हम इसमें जो है साइन ऐसा कोण देंगे जो साइन थीटा बराबर इतना बटा इतना बटा, तो मतलब में साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा AC बटा AB। तो साइन थीटा बराबर, ठीक है, AC की वैल्यू हमको निकालना है, AB का मान हमको 2L दिया, तो AC बराबर बच्चों क्या मिला, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो यही वैल्यू जो है हम ये रख देंगे समीकरण में, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में AC का मान रख दीजिए, तो टो बराबर हो जाएगा F गुणे 2L साइन थीटा। तो F का मान यहाँ पर क्या है, तो बता सकते हैं आप, F का मान QE है, क्या है, यहाँ पर आएगा QE आएगा, ठीक है ना। आवेश और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा QE गुणे 2L साइन थीटा। अब इसमें से आप जो है 2QL अलग ले लीजिए, ठीक है, 2QL आप इधर इसको कर लीजिए, इधर 2QL इसको इधर कर लीजिए और E साइन थीटा, ठीक है। परंतु वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन से P इक्वल टू होता है 2QL, ठीक है। बल आघूर्ण की डिफिनेशन से हमने बताया था, ऐसा किसी निकाय की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश की परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वैद्युत आघूर्ण, ठीक है। परंतु इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। तो टॉ बराबर हो जाएगा P साइन और न्यूटन मीटर इसका, ठीक। इसमें विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थितियों में आप जो पहला, यदि पहली विशेष स्थिति क्या है, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत के लंबवत हो, तो यदि थीटा बराबर 90 मतलब लंबवत रखा हो, क्या, वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत रखा हो, उस कंडीशन में टॉ बराबर मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। P की साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 91 होता है, तो यह PE बन जाएगा, ठीक है।
तो ये मैक्सिमम आता है, ठीक है। दूसरा यदि वैध ध्रुव वैध शक्ति समांतर रखा 180 डिग्री, ये थीटा है 180 डिग्री, समांतर रखा, क्या रखा, तो साइन 0 cos 0 1 साइन, तो साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा, तो टो बराबर कितना मिल जाएगा। यदि वैध ध्रुव वैध शक्ति समांतर और वैध शक्ति दिशा के लंबवत रखा उस कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरह से 3 कंडीशनें इसकी होती है, क्या होती है, 3 कंडीशन होती है, ठीक है। तो तीसरे में भी इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। और विपरीत दिशा में यदि वैध ध्रुव वैध शक्ति समांतर पर विपरीत दिशा में रखा हुआ, वैध शक्ति समांतर पर विपरीत दिशा में रखा हुआ, तो उस कंडीशन में भी आ जाता है क्या, टॉ बराबर 0। उस कंडीशन में भी 180 डिग्री रखेंगे मान, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा हमारा वैद्युत एक समान वैध शक्ति में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म का गुण, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।